फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं हूं महमूदुल हसन और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस, मैं आज आपके सामने आया हूं एक न्यू टॉपिक के साथ। आज हम एक न्यू चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपका प्रॉब्लम है इजीली मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे आपके प्रॉब्लम पर बनेगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो दर्स कौन सा है। 11th है। ठीक है, और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे जैसे हम इंग्लिश सीखने के लिए जो कि हमारा कोर्स है लिसानुल कुरान। ठीक है, कुरान के जुबान को सीखना है, हमने उसके रूल सीखने हैं और कैसे कुरान पढ़ना है, अरबिक हमने सीखना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हम एक छोटी छोटी जो बेसिक चीजें होती है वो हम अरबिक में करेंगे। जैसे इंग्लिश सीखने के लिए हम माई पैराग्राफ्स लिखते हैं, एसेज लिखते हैं कि माई होम, माई स्कूल, माई किचन, कोई भी बात। ठीक है, तो आज हम अरबिक में करेंगे बैती। ठीक है, माई होम। इसमें हम वो वाली बातें बताएंगे जो इंग्लिश में हम करते हैं कि मेरा घर बहुत बड़ा है, उसमें ये चीज भी है, मुझे एक कमरा मिला है जो कि बहुत बड़ा है, मुझे बहुत पसंद है, मैं अपने कमरे में ये फूल वगैरह रखता हूँ, इस तरह। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि ये बैती का वर्ड कैसे, इसका कैसे मतलब है कि ये माई होम का वर्ड मतलब बैती से कैसे आया है। तो बैत जो है ना, ये एक अरबिक वर्ड है जो कि कहते हैं होम को। ठीक हो गया? और ये या जो है ना, ये हमारे पास आता है जमायर में से, जो हम करते हैं जमायर मुत्तसिला। ठीक है, मुत्तसिला में जो हम करते हैं जो कि अटैच होते हैं, अटैच प्रोनाउन, जिसमें हम क्या शो करते हैं, ऑनरशिप जब शो करते हैं कि ये चीज मेरी चीज, ये मेरी चीज है, वो आपकी चीज है। माइन, योर्स, आवर्स। ठीक है, हर, हिज, ये वाला। ठीक है, तो ये जो है ना, ये किसका शॉर्ट है, मतलब किसका ये हम कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म कह दे कि ये किसका है। तो ये अगर मैं कहूँ कि मेरा, तो अरबिक में उसको अना कहेंगे, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है कि ये मेरी चीज है, तो उसको उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, या का वर्ड। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ये बैती है, इस तरह काफी वर्ड्स ढूंढते हैं। चले, मेरा नाम, नाम को इसम बोलते हैं, मेरा नाम, तो या मैं लगाऊं इसमी। ठीक हो गया? मेरा नाम इस मी, मेरा नाम। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज आप ले ले, कलम है। ठीक है, ये कलम है। अब ये तो मेरा है, मैंने प्लस या को ऐड कर दिया, क्या बन जाएगा, कलमी, मेरा कलम, मेरा पेन है, ये आपने नहीं लेना। ठीक है, और अगर कोई और चीज है, जैसे किताब है, ये मेरी किताब है। ठीक है, तो अगर मैं प्लस या ऐड करूंगा, इसका मतलब मेरी चीज है, तो क्या बनेगा, ये देखिए मैं मैथ्स की तरीके से करवा रहा हूँ कि ये प्लस ये क्या बनेगा, किताबी, मतलब मेरी किताब। ठीक है, तो ये का वर्ड जो है ना, जहां पर भी आए इसका मतलब है कि मेरी कोई चीज है, माइन। ठीक हो गया? तो आज हम अपने घर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक हो गया? इसका हार्ड फॉर्म मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ से आपको मैं दे दूंगा। मैं भी आपको शॉर्ट वीडियो में ये मिल जाए, या फिर मैं किसी भी तरह आपको ट्रांसफर कर दूंगा। अदरवाइज मैं यहाँ से करवा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग साथ साथ नोट करें। सेंटेंस नंबर 1 जो हमारा है अरबिक में, ठीक है, हाजा, हाजा बैती। ठीक है, हाजा बैती। हाजा का क्या मतलब है, दिस। ठीक है, वो जो हम हाजा और जालिका में पढ़ा था, तो हाजा का मतलब है दिस। बैती, अब ये हमने पढ़ा है माई होम, माई होम। तो इंग्लिश में क्या बनेगा इसका, दिस इज माई होम। ठीक हो गया? दिस इज माई होम। नंबर 2 सेंटेंस है हमारे पास, बैती, मेरा घर। आप लोगों ने क्या करना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। आप लोगों ने एक एक वर्ड को उठा के ना उसके मीनिंग नीचे लिख के फिर आप लोगों ने सेंस बनाना है कि यार ये सेंटेंस क्या बन रहा है। बैती, मेरा घर, अमाम अल मस्जिद, इसका मतलब है फ्रंट। अमाम का मतलब है फ्रंट, मस्जिद का मतलब है मॉस्क, मस्जिद। बैती, मेरा घर जो है ना मस्जिद के सामने है। भाई वाह, अजान हो गई और आप जाओ फौरन नमाज पढ़ के आ जाओ। ठीक है, तो मेरा घर जो है वो मस्जिद के बिल्कुल सामने है। माई होम इज इन द फ्रंट ऑफ क्या, मॉस्क। ठीक है, तो मेरा घर जो है मस्जिद के सामने है।
थर्ड जो हमारे पास सेंटेंस बनेगा यहाँ पर, बैती, मेरा घर जो है, जमीलुन, मेरा घर क्या है, मेरा घर जमील है। क्या मतलब, मेरा घर खूबसूरत है। माई होम इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, जमील का मतलब है ब्यूटीफुल। आप लोग साथ साथ ये वोकेबुलरी सीखे ताकि आपको इजी लगे। ठीक है, एक सेकंड में सीक्वेंस में लिखता हूँ। 3 जुमले हमारे बन गए। कि अगर आपको बोले कोई कि मेरे घर के बारे में, आप अपने घर के बारे में लिखे, तो आपने ये लिखना है, इसको समझे जस्ट। ठीक है, हाजा बैती, ये मेरा घर है। बैती इमामुल मस्जिद, मेरा घर जो है ना मस्जिद के बिल्कुल सामने है। और तीसरा है बैती जमील, मेरा घर तो बहुत प्यारा है। ये है एमसीक्यू में ये आ सकता है कि ये जो या का वर्ड है ये किसका है, ज़माइर मुनफसिला में ये इसके लिए कौन सा वर्ड है, तो हम कहेंगे अना। या फिर अना आ सकता है उसमें है कि ज़माइर मुत्तसिला में इसके लिए कौन सा वर्ड है, तो हम या लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, नंबर 4 जो हमारा सेंटेंस बनता है, मैं छोटा छोटा करके लिखता हूँ। ठीक है, फी ही, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं। फी ही हदीकतुन, इसमें आप लोगों के पास वोकैबुलरी आएंगे लेकिन मैं आपको साथ साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, साई तुन, ये मेरा एक सेंटेंस बन गया। इसका मतलब है फीही का मतलब है इन, इसमें, फीही इसमें। ठीक है, हदीकतुन का मतलब है गार्डन। ये आप लोग याद कर ले, बागीचा। क्या, हदीकतुन का मतलब है बागीचा, मतलब बाग, गार्डन। सायरतुन का मतलब है छोटा, जब बाग छोटा हो जाए तो वो बागीचा बन जाता है। ठीक है, तो मतलब स्मॉल में लिख लेता हूं कि इसमें, मेरे घर में, फी ही, इसमें एक छोटा बागीचा है। ठीक हो गया। नंबर 5 देखे, हाजिही औरफती, औरफती का क्या मतलब है, इसमें भी या का वर्ड आया है। ठीक है, हाजिही का मतलब है कि दिस, लेकिन एक फीमेल दिस के लिए। ठीक है, अब औरफती, औरफती किसको कहते हैं, कमरे को कहते हैं, कमरा। ठीक है, रूम, ये मैंने कैमरा लिख दिया, रूम। ठीक है, किसको कहते हैं, रूम को कहते हैं। ये मेरा कमरा है। नंबर 6 पे देखे के फीहा, अब फीहा जो है ना मतलब का, इसने पहले उर्फती की बात की, अब फीहा मतलब इसने अगेन क्या किया, अब रूम की ही बात हो रही है, उर्फती की बात हो रही है। फीहा नाफिजतुन, ठीक है, नाफिजा तुन कबीरतुन, यहाँ पर आया था साहिरतुन, अब यहाँ पर है कबीरतुन। ठीक है, वह फीहा नाफिजतुन कबीरतुन, वह, मेरी राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए क्योंकि मैं बोर्ड पर बिल्कुल नहीं लिख सकता। वमिरवहतुन जमीलतुन, ये जमील का वर्ड एक दफा आया था ना, आप लोग मुझे बताइए इसका क्या मतलब है। मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, ये मैंने वर्डिंग गलत लिख दिया, जमीलतुन। ठीक है, फीहा इसमें, ठीक है, इन, नाफिजतुन, नाफिजतुन का क्या, ये फर्स्ट न्यू वर्ड आया है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। विंडो, विंडो का वर्ड जहां भी आ जाए इसका मतलब है विंडो, हवा आ रही है, फ्रेश होना है। ठीक है, फीहा इसमें विंडो है, कबीरतुन एक बहुत ही, उसमें है बड़ी खिड़की है इसमें। ठीक है, उसके बाद वाह, और मिरवाहतुन इसमें पंखा है, जमीलतुन खूबसूरत, लिपस्टिक लगाने वाला वो पंखा है, इन्होंने कहा है जमीलतुन मतलब खूबसूरत, इसमें एक खूबसूरत, एक ब्यूटीफुल फैन भी है। और ये कमरा जो है ना, इसमें नाफिजतुन एक बड़ी खिड़की भी है। ठीक हो गया। नंबर 6 में लिखता हूँ, फिर उसके बाद इरेज करता हूँ, आप लोग नोट करें, क्यों नहीं खुल रहा। ठीक है, अच्छा, नंबर 6 मेरे पास आता है, सेंटेंस क्या है, हाजा सरीरी। अब जो है ना, इसने रूम के बारे में बताया, फिर उसके बाद इसने किसके बारे में बताया, खिड़की के बारे में बताया। अब ये बता रहा है किसके बारे में, हाजा मतलब दिस, सरीरी, सरीरी, एक सेकंड यार, ये तो मिक्स हो रहा है, मैं यहाँ इरेज कर नंबर 6 बनता है वो है हाजा, हाजा सरीरी, सरीरी वहाजा, ये वाह जो आए इसका मतलब है और,
ये दूसरा सेंटेंस बीच में स्टार्ट हो जाता है, वहाजा कुर्सी, वहाजा। ये दूसरा सेंटेंस है, ये अलग है, बीच में ये वाला वर्ड आया है, कंजंक्शन है, वाह मतलब और, एंड ये कंजंक्शन है, मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। वहाजा, वहाजा उर्फती, उर्फती का वर्ड आ चुका है, इसलिए अगेन मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, हाजा का मतलब है दिस, शरीरी का मतलब है बेड, शरीर का मतलब बेड है, या का मतलब है माय बेड, दिस इज माय बेड, वा एंड हाजा दिस कुर्सी, और ये कुर्सी है, और वा और हाजा उर्फती, और ये मेरा कमरा है। ये तो दोबारा नहीं आया, एक सेकेंड, उर्फती नहीं है, सॉरी, यहाँ पर है, मैंने दूसरा लाइन देख लिया, कुर्सी, वहाजा मकतबी, और ये मेरा डेस्क है, ठीक है, मतलब टेबल है जिसपे वो क्या करती है, लिखती है। तो क्या आया कि ये मेरा बेड है, हाजा शरीरी, शरीर बेड, शरीरी मेरा बेड, हाजा दिस इज माय बेड, एंड दिस इज अ सीट, एंड दिस इज माय डेस्क, ठीक हो गया। नंबर 7 देखे, ये थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस था हमारा, इसका मतलब बेड है, ठीक है। अच्छा, साअती, सात का वर्ड जो है ना अब न्यू है, अब साअती, ये या का वर्ड मतलब मेरा, अब ये देखना है कि इसकी कौन सी चीज है, ठीक। साअती व कलमी, इसमें भी या का वर्ड है, व किताबी, यार इसमें किताबी, किताब से तो हमें समझ में आएगा, कलम से भी समझ में आएगा कि मेरा कलम, मेरा, मेरी बुक, ठीक है। और कलमी आला अल मकतब, ठीक है, ठीक। इसका क्या है, साती वॉच, सात का मतलब वॉच, माय वॉच, एंड माय कलम, माय पेन, एंड माय बुक, आला मकतब, अला पर, ऑन, मकतब टेबल, डेस्क भी हम कह सकते हैं, ठीक है। मेरा, मेरी घड़ी, मेरा कलम, मेरी किताब क्या है, सारे डेस्क पर पड़े हुए हैं, डेस्क पर हैं, ठीक है। नंबर 8 नोट करें कि वहाकीबती, अब ये सब कुछ बता रहे कि मेरे, असल में ना इसने बताना है कि मेरे कमरे में वो भी है, डेस्क और टेबल भी पड़ा हुआ है, इसलिए कह रहे हैं कि मेरी वॉच और ये सब बता रहे, वरना इसकी जरूरत नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। वह हकीबती, हकीबती का क्या मतलब है, वह हकीबती तख्त, ठीक है। तख्त का वर्ड जो है मैं बताता हूँ किसको कहते हैं, अल अल मकतब। ये मेरी राइटिंग जो है ना ज्यादा खराब हो रही है, आप लोग गिनोगे। हकीबत का मतलब है बैग, बस्ता, बैग, तख्ता अंडर, मकतब डेस्क, माय बैग इज अंडर द डेस्क, द टेबल भी कह सकते हैं अंडर, ठीक है। नाफिजतुन गुरफती मफ्तूहतुन, हाँ ये नोट करें, नाफिजतुन का वर्ड आ चुका है, इसलिए मैं अगेन नहीं बता रहा है, बता दूंगा। नाफिजतुन उर्फती, उर्फती, या इसमें आया है, ठीक है, कौन सा है, जमायर, आप बताएं, जमायर मुत्तसिला, ठीक हो गया। अच्छा, नाफिजतुन का मतलब है विंडो, उर्फती का मतलब है माय रूम, मफ्तूहतुन का मतलब है ओपन, द विंडो ऑफ माय रूम इज ओपन, मेरी जो कमरे की खिड़की है ना वो ऐसे खकी खुली हुई है, ठीक है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं, एक पैराग्राफ हमारा हो गया, हाजिही